नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनकर और जिसके बारे में जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। सोचिए जरा, आप जिस देश में रह रहे हों, जिस देश के लिए काम कर रहे हों, जिस देश के लिए समर्पित हों और जिस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों और रातों रात ये कह दिया जाए कि अब उस देश के आप नागरिक नहीं रहे, आपकी नागरिकता छीन ली गई है, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है एक इस्लामिक देश में। और इस इस्लामिक देश की सरकार ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए हजारों लोगों की नागरिकता रद्द कर दी है। और इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ा है जिन्होंने कुवैती पुरुषों से शादी के बाद वहां की नागरिकता प्राप्त की थी। कई लोग जब सुबह उठे तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट फ्रीज मिले, कुछ की सरकारी सेवाएं भी समाप्त हो चुकी थी। जांच करने पर पता चला कि उनकी नागरिकता ही समाप्त कर दी गई। और ऐसा हुआ है इस्लामिक देश कुवैत में। इस घटनाक्रम के पीछे कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा की हालिया नीति को माना जा रहा है। दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने संसद को भंग कर दिया था और मई 2024 में संविधान बदलाव की बात भी कही थी। उनका कहना है कि अब केवल वही लोग कुवैती माने जाएंगे जिनका यहाँ की मूल आबादी से रक्त संबंध हो। उन्होंने साफ किया कि देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा असली कुवैती नहीं है और अब सिर्फ ओरिजिनल नागरिक ही यहाँ पर रहेंगे। जिन महिलाओं की नागरिकता रद्द की गई है उनमें लामा नाम की एक महिला का मामला सामने आया है। लामा जॉर्डन की मूल निवासी है और उन्होंने एक कुवैती पुरुष से शादी की थी। हाल ही में उन्होंने कुवैत सिटी में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट फ्रीज है और बाद में जानकारी मिली कि उनकी नागरिकता भी समाप्त कर दी गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार अगस्त 2024 से अब तक 37,000 लोगों की नागरिकता रद्द की जा चुकी है, जिनमें 26,000 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि मीडिया का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। ये भी उल्लेखनीय है कि कुवैत में पहले से ही हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है। 1961 में ब्रिटिश सुरक्षा से आज़ादी के बाद करीब 1 लाख लोगों को नागरिकता नहीं दी गई और नागरिकता न होने पर लोगों को बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। सरकार 1987 के बाद विवाह के आधार पर दी गई नागरिकताओं की समीक्षा कर रही है और 1992 से 2020 के बीच 38,505 महिलाओं को शादी के आधार पर नागरिकता दी गई थी। इसके अलावा दोहरी नागरिकता रखने वालों और जिनको विशेष उपलब्धियों के कारण नागरिकता दी गई थी उनकी नागरिकता भी अब छीनी जा रही है। यहाँ तक कि मशहूर गायिका नवल और अभिनेता दाऊद हुसैन जैसे जाने माने नाम भी इस सूची में शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय समुदायों में भारी चिंता और असंतोष देखा जा रहा है।